भारतीय जनता पार्टी देश भर में समरसता संकल्प अभियान चला रही है। इस अभियान की शुरुआत गुरु पूर्णिमा के दिन से हुई। यह अभियान फरवरी महीने तक चलेगा, जिसमें कलश यात्रा सहित कई अन्य कार्यक्रमों का आयोजन देश भर में जिला स्तर से लेकर गांव स्तर तक किया जाएगा। संत रविदास जी की 650वीं जयंती के अवसर पर क्या है इस समरसता संकल्प अभियान की रूपरेखा? हमारे वरिष्ठ संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने बातचीत की समरसता संकल्प अभियान के राष्ट्रीय संयोजक और अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य से। भारतीय जनता पार्टी समरसता संकल्प अभियान चला रही है। इस अभियान की शुरुआत गुरु पूर्णिमा के मौके पर हुई थी और इसमें किस तरह से प्रगति हो रही है, क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी की योजना है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। ये जो अभियान हमने देखा कि गुरु पूर्णिमा को शुरू हुआ था, तमाम बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वाराणसी गए थे, तब से कितनी प्रगति हुई और क्या कुछ इस अभियान में आगे शामिल किया गया? आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने तय किया है कि संत शिरोमणि रविदास, जिन्होंने सामाजिक समरसता का, मानव कल्याण का और बेगमपुरा यानी कि जहाँ कोई डर भय ना हो, कोई जजिया करना हो, ऐसा बेगमपुरा जहाँ न्याय हो, सामाजिक जहाँ सम्मान मिले, ऐसे संत गुरु रविदास जिन्होंने कहा है ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब संबसे रैदास रहे प्रसन्न। एक ही माटी के सब भाड़े यानी कि भगवान के सब एक बराबर पुत्र हैं। ऐसे संत रविदास जी जिनकी मीराबाई और झाली रानी शिष्या बनी, ऐसे संत रविदास जी की 650वीं जयंती पूरे देश में एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, बल्कि 7 महीने लगातार मनाने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने लिया है। सौभाग्य से मुझे उसे टोली का राष्ट्रीय संयोजक बनाया है। 29 तारीख यानी कि गुरु पूर्णिमा एक पवित्र दिन था और काशी में संत रविदास जी का जन्म हुआ था और इसलिए उनकी माटी से संग्रहित कलश तैयार हुए और देश के सभी राज्यों को 29 तारीख को उन कलशों को संत निरंजन दास जी महाराज, जो उस पीठ के मुखिया हैं, और 244 संत मंच पर जो बैठे थे, उनके सानिध्य में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ और हमारे केंद्रीय मंत्री मेघवाल जी के हाथों से वो कलशों को रवाना किया। ये हमारा प्रारंभ था, शुभारंभ था कार्यक्रम का। और 29 तारीख को ही एक कार्यक्रम और प्रारंभ किया, वो था संत संपर्क अभियान। देश के सभी प्रकार के जो हमारे संत हैं, चाहे रविदास संत हों, चाहे कबीर साहिब को मानने वाले हों, चाहे अंबेडकर जी के उसमें बैठे हों, चाहे हमारे भक्त हों, चाहे गुरुजन हों, चाहे फिर प्रभु राम के मंदिर के संत हों, कृष्ण के संत हों, देवी के संत हों, यानी सभी संतों से संपर्क अभियान हमारा प्रारंभ हो गया है, जो 31 अगस्त तक लगातार चलता रहेगा। 29 जुलाई को ही पूरे देश में एक साथ समरस दीप अभियान भी चालू किया गया था। 51,000 से ज़्यादा स्थानों पर दीपोत्सव का कार्यक्रम किया रविदास के मंदिरों में। संत रविदास जी का अगर मंदिर नहीं है तो किसी भी मंदिर में उनकी तस्वीर लगाकर, उनका चित्र लगाकर, उनके समक्ष दीपक जलाकर लोगों ने श्रद्धा और विश्वास पैदा किया। सामाजिक समरसता का एक बड़ा संदेश इस कार्यक्रम से पूरे देश में जा रहा है। ये जो अभियान आप चला रहे हैं, ये कब तक चलेगा? आपने बताया 9 महीने तक, फरवरी तक चलेगा, तो फिर कितने गांवों तक पहुंचने का लक्ष्य है? खासतौर पर किसी राज्य पर ज़्यादा फोकस है क्या? चूँकि संत रविदास का जुड़ाव आप देखें तो पूरे देश भर से तो रहा ही है, लेकिन ज़्यादा आप देखें तो पंजाब से और उत्तर प्रदेश से रहा है, तो क्या उन राज्यों में ज़्यादा फोकस है? मुझे लगता है, मैं फिर से एक बात कह रहा हूँ, संत रविदास जी की जयंती अभी 685 आई है, तो कोई चुनाव होगा ये किसी को पता नहीं था, या किसी राज्य में, और हिंदुस्तान में चुनाव तो हर 2-4 महीने किसी ना किसी स्टेट में होते हैं। इसके कारण हम अपने महापुरुषों को भूल जाएंगे, ये कभी नहीं कर सकते। और खासकर हमारी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं कर सकती। चुनाव हो ना हो, हमारे लिए संत ऋषि, हमारी सांस्कृतिक परंपराएं पहले हैं, चुनाव बाद में हैं। और इसलिए ये राष्ट्रव्यापी अभियान है, ये कोई इलेक्शन वाले स्टेट के लिए अभियान नहीं है, ये राष्ट्रव्यापी अभियान है। सभी दूर ये हमारा जो कलश बंधन का कार्यक्रम है, जो 29 जुलाई से शुभारंभ हुआ है, ये कलश सभी स्टेटों को पहुंचाए गए, सभी प्रदेशों में पहुंचे हैं। इन बॉर्डरों पर
भारतीय जनता पार्टी के हमारे मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, कार्यकर्ताओं ने, सभी संप्रदाय को संतों ने, सभी समाज वर्ग के लोगों ने अपने सर पर उस पवित्र माटी के कलश को लाकर अभिनंदन किया है। अपने स्टेट के बॉर्डर से लेकर और कैपिटल तक, राजधानी तक, जगह जगह उन्होंने दर्जनों जगह उसका कलश का पूजन किया है और एक जाके मंदिर में उसको कहीं ना कहीं रखने का काम किया है। लगभग 25 स्टेटों में से उनके जितने ज़िले हैं उन ज़िलों में भी कलश वितरण का काम बहुत बड़े स्तर पर हुआ है। मैं खुद राजस्थान में था, लगभग स्टेडियम में 7-8 हज़ार लोगों के बीच में हमारे भजनलाल शर्मा जी ने और सैनी जी ने गुरुग्राम में, हरियाणा में, रुड़की में हमारे मुख्यमंत्री धामी जी ने, हमारे कल बिहार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री सम्राट जी ने, बाबा जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने काशी से, हमारे मुख्यमंत्री आपका छत्तीसगढ़ के हमारे प्रदेश अध्यक्ष, सभी लोग इस कार्यक्रम को पूरी ताकत लगा के कार्यक्रम कर रहे हैं। ये दूसरा चरण हमारा है, प्रदेश से जिलों को कलश भेजना, जिले से फिर नीचे हर गांव को, हर रविदास मंदिर में, हर बस्ती में पहुंचाने का और पूजन कराने का, ताकि संत रविदास जी की विचारधारा क्या है राष्ट्रीय एकता के लिए, सामाजिक समरसता के लिए, इसके माध्यम से कहीं ना कहीं। तो एक चरण ये हो गया, एक दीपोत्सव हो गया। तीसरा कार्यक्रम हमारा संत संपर्क है। चौथा कार्यक्रम हमारा है 5 अक्टूबर से 5 नवंबर, ये प्रस्तावित तारीख है। इस दिन 1 महीने लगातार समरसता संकल्प यात्रा ये जालंधर से प्रारंभ होगी। तो ये हमारी पंजाब में रहेगी, जम्मू कश्मीर में रहेगी, उत्तराखंड में रहेगी, हिमाचल में रहेगी, चंडीगढ़ में रहेगी, हरियाणा में रहेगी, उत्तर प्रदेश में रहेगी, मध्य प्रदेश में रहेगी, राजस्थान में रहेगी। तो इन यात्राओं को करते करते और इस यात्रा का समापन संत श्री गुरु रविदास जी महाराज के जन्म स्थान पर ही होगा। ये 1 महीने चलेगी। इनमें बहुत सारी उप यात्रा भी मिलने का काम होगा, प्रमुख यात्रा में अन्य स्टेटों से जो आएंगी। और अंत में एक कार्यक्रम होगा छात्र संपर्क अभियान, छात्रावास संपर्क अभियान। जो हमारे नौजवान बच्चे हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय हैं, इन छात्रों को रविदास जी ने क्या कहा है और रविदास जी ने किस परिस्थिति में कहा। जब विषमता थी, जब मुगलिया सल्तनत का आक्रमण था, जब सिकंदर लोदी उनको धर्मांतरित करके इस्लाम धर्म ग्रहण कराना चाहते थे, जब वो झोंपड़ी में रहने वाले गरीब संत थे, गरीब परिवार में रहने वाले थे, उसके बाद भी सिकंदर लोदी के सामने वो धर्म परिवर्तन नहीं किया। वो कह दिया कि तो से साथ सत्य कह दे हूँ, धर्म ने दे हूँ, जान दे हूँ, ऐसे प्रकार का उनका एक दुआ है। तो उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया, उन्हें बेगमपुरा की कल्पना की, एक ही माटी के सब भाड़े, मन चंगा तो कठोटी में गंगा। इस प्रकार के एक नहीं कई संदेश हैं जो नौजवान पीढ़ी के जीवन को बदल सकता है, उनकी दिशा बदल सकता है, राष्ट्र निर्माण में, समाज निर्माण में उनकी एक अहम भूमिका हो सकती है। इसलिए छात्रावास संपर्क अभियान भी हम चलेंगे, उनके बीच में हम करेंगे। यानी इस अभियान के पीछे युवाओं को एक बार फिर से संत रविदास और महान संतों ने जो कहा है वो याद दिलाना और उन भारतीय संस्कृति से जोड़ना है, ये हम कह सकते हैं। स्वाभाविक है, जब हम किसी महापुरुष को याद करते हैं, जब किसी संत को स्मरण करते हैं, जब उनकी जयंती बलिदान दिवस मनाते हैं, तो स्वाभाविक है उनके जीवन से जुड़े हुए पहलुओं का कहीं ना कहीं लोग अध्ययन करते हैं, या जो बख्ता जाते हैं तो उनके जीवन में श्रेष्ठ क्या रहा है, उन्होंने अपना परिवार का ध्यान न करते हुए देश और समाज कल्याण के लिए क्या किया है। ये जो उनके संदेश, उनकी वाणी जब नीचे जाती है तो लोगों के जीवन में कुछ परिवर्तन होता है, स्वाभाविक है। और इसलिए संत रविदास जी के जीवन में उनकी वाणी का, उनके संघर्ष का, उनके सकारात्मक प्रयास का जो समाज जोड़ो और राष्ट्र निर्माण की जो उनकी सोच है, वो भावना नीचे तक पहुँचे, सामाजिक समरसता का संकल्प हो, ये नीचे तक पहुँचे। क्योंकि समाज एक है, देश मजबूत है तो हम सब लोग मजबूत हैं। इस भावना के साथ कहीं ना कहीं ये समरसता संकल्प यात्रा, ये समरसता संकल्प अभियान इसका नाम है, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हो रहा है। और मुझे विश्वास है और मुझे आनंद भी हो रहा है कि कम समय में भारतीय जनमानस ने, हर समाज के लोगों ने, हमारे ऋषि मुनियों और संतों ने अपना सानिध्य और आशीर्वाद देकर इस यात्रा में
बहुत बड़ा सहयोग वो कर रहे हैं। राजस्थान के स्टेडियम में जहाँ मैं जयपुर में गया था, 300 संत, सभी संप्रदाय के संत थे जो मंच पर विराजमान थे। उन्होंने इस यात्रा को अपना प्यार, स्नेह, आत्मीय और सहयोग देने की आश्वस्त किया है। और हम लोग भी लगातार सभी प्रकार के समाज प्रमुख है, हमारे संत ऋषि हैं, उन सभी से संपर्क करते हुए इस यात्रा में उनका भी सहयोग हो, क्योंकि ये देश सबका है और संत रविदास सबके थे। इसी बात के साथ इस इंटरव्यू को ख़त्म करते हैं कि ये देश सबका है और संत रविदास सबके हैं। तो बीजेपी एक बड़ा अभियान चला रही है जो फरवरी तक चलेगा, यानी अगले साल फरवरी तक चलेगा। उसमें तमाम छोटे छोटे जो कार्यक्रम हैं वो जोड़े जाएंगे और उद्देश्य यही है कि संत रविदास ने जो शिक्षा दी, संत रविदास ने जो उपदेश दिया, उसके बारे में युवा पीढ़ी जान पाए और भारतीय संस्कृति में जो महान संत परंपरा रही है उसको अच्छे से जान समझ पाए। ये एक उद्देश्य है। हम बात कर रहे थे लाल सिंगारिया, जो बीजेपी के अनुसूचित जात मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे थे। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। विकसित